देखिए फ्रेंड, इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा प्रश्नावली 1.1 का 4 नंबर क्वेश्चन। इससे पहले जितने भी क्वेश्चन हैं 1, 2, 3 मैं करवा चुका हूं। अगर आप सभी वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, ताकि आप सभी को 4 नंबर क्वेश्चन समझने में दिक्कत ना हो। तो फ्रेंड, आप सभी वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि पूरा देखने पर ही आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आने वाला है, वरना नहीं आएगा और आप लोग समझ नहीं पाओगे। तो पूरा वीडियो को देखना। यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन दिया है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके आपको दर्शाना है किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। यहाँ पर वर्ग देखिए, यानी कि स्क्वायर किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 होता है। तो फ्रेंड देखिए, इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन दिया रहे, आपको पहले मान लेना है। मानना क्या है, जो यहाँ पर दर्शाने के लिए बोला जाएगा वही आपको मान लेना है। तो मैं यहाँ पे हल आपको लिख लेना है। हल माना कि ये कोई धनात्मक पूर्णांक, यहाँ पे देखिए धनात्मक पूर्णांक का वर्ग है, ऐसा आपको मान लेना है। अब देखिए यहाँ पे फ्रेंड हो क्या जाएगा, यहाँ पे b का मान आएगा। b बराबर कितना आएगा फ्रेंड, तो यहाँ पे देखिए 3 दिया है। जो भी यहाँ पे m या b q कुछ भी रहे, जिस मतलब चर वाले के साथ में जो चर दिया रहेगा वही हमारा b का मान होगा। तो आपको लिख लेना है, इसीलिए b बराबर 3। जैसे मान के चलिए दोस्तों, अगर यहाँ पे 6 दिया रहता तो b का मान 6 होता है। तो यहाँ पे 3 दिया है तो b का मान 3 होगा। और आपको ब्रैकेट में लिख लेना है क्योंकि दी गई संख्या 3m या 3m+1 के रूप का है, ऐसा आपको लिख लेना है। देखिए, अब यहाँ पर आपको करना क्या है कि यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करना है, क्योंकि यहाँ पर बोला ही गया है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो फ्रेंड, आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर आपको लिख लेना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, या एल्गोरिथम भी आप लिख सकते हो। प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो यहाँ पर आपको लिख लेना है इसे। अब यहाँ पे देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होता क्या है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस का शेषफल। लेकिन ये नहीं लिख करके आपको लिखना है a बराबर BQ प्लस का r। देखिए फ्रेंड, a का मतलब होता है भाज्य, और b का मतलब भाजक, q का मतलब भागफल, और प्लस में शेषफल, यानी कि r का मतलब शेषफल होता है। अब यहाँ पर आपको ऐसे करके, यहाँ पे देखिए b दिया है। b का मान कितना है, यहाँ पे देख लीजिए 3। आपको लिख लेना है 3। और q का मान यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिया है 3m+1। तो आपको ये लिख लेना है ऐसे ही 3m, यहाँ पर आपको लिख लेना है 3m प्लस का r। यहाँ पर ऐसे आपको लिखे रहना है। अब देखिए, यहाँ पर आप लोग एक और बात जानते होंगे, जहाँ जैसे यहाँ पे देखिए 0 से बड़ा या बराबर r होता है, और r से हमेशा बड़ा b होता है। यानी कि कहने का मतलब है b से छोटा r होता है, और r के बराबर या इससे छोटा 0 होता है, ऐसे होता है। तो यहाँ पे देखिए b का मान कितना है, 3 है। तो यानी कि r का मान क्या हो जाएगा, 3 से छोटा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे b से हमेशा छोटा r होता है। तो r का मान क्या हो जाएगा फ्रेंड, तो आपको यहाँ पे लिख लेना r का संभावित मान। तो इस प्रकार से देखिए r का संभावित मान हो जाएगा 0, 1 और 2।
यहाँ पे 3 तो होगा नहीं क्योंकि b 3 है, तो 3 से छोटा ही होगा r का मान, तो ऐसा आपको लिख लेना है। अब देखिए फ्रेंड, ये जो r का मान आया है ये आपको ये जो यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करना है, इसमें आपको रखना है यूक्लिड विभाजन परिमेयिका में। तो यहाँ पर आपको ये लिख लेना है a बराबर 3m प्लस का यहाँ पर आपको 0 लिखना है। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे आपको लिख लेना है चरण या केस भी लिख सकते हो, चरण 1 में r बराबर 0, तो यहाँ पर इसे आपको लिखना है। तो a बराबर हो जाएगा 3m प्लस का 0। अब देखिए a बराबर ये हो जाएगा 3m, तो ये देखिए क्या हो गया फ्रेंड, 3m पे वर्ग भी बोला है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो आपको वर्ग करना है यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे विषम नहीं लिख करके मैं वर्ग करूँगा, तो यहाँ पे a का वर्ग हो जाएगा, आपको लिख लेना है a का वर्ग, दोनों तरफ वर्ग हो जाएगा फ्रेंड। तो यहाँ पे a का वर्ग और यहाँ पे 3m का वर्ग ऐसे हो जाएगा, ऐसे। तो देखिए a का वर्ग तो 1 ही होगा और 3m का वर्ग हो जाएगा 3 का वर्ग 9, और यहाँ पे m का ऐसे ही आ जाएगा। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पर आपको ऐसे कर लेना है, फिर से यहाँ से 3 कॉमन ले लेना है। तो यहाँ से 3 कॉमन लेने पर क्या हो जाएगा, 3 तो बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे 3m² ऐसे आ जाएगा फ्रेंड। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि 3m² को आपको m मान लेना है, 3m² को अपने मन से मान लेना है, माना, ये माना आपको लिखना, माना है आपको लिख लेना है। अब देखिए फ्रेंड, ये कैसे हो जाएगा, a बराबर 3 और यहाँ पे मैंने क्या मान रखा है m, तो m यहाँ पे आ जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए फ्रेंड, यहाँ पे वर्ग 3m आया है, जो कि यहाँ पे बोला है वर्ग पूर्णांक m के लिए 3m। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बोला है, तो यहाँ पे इससे आ गया। अब हमको क्या लाना है, 3m प्लस का 1। तो चलिए आप लोगों को बस वीडियो को पूरा देखना है, समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको लेना है, तो यहाँ पर आपको लेना है r का मान 1, तो आपको यहाँ पे लिख लेना है चरण 2 r बराबर 1, तो क्या हो जाएगा, a बराबर 3m प्लस का r के देखो 1 हो जाएगा, ऐसे देखिए 1। अब दोनों तरफ वर्ग करना है, तो इसका वर्ग हो जाएगा a का वर्ग बराबर में 3m प्लस 1 का वर्ग, ऐसे। अब देखिए फ्रेंड, ये इसको हम a मान लेंगे और इसको b, तो ये ऐसे हो जाएगा a और b, तो ये हो जाएगा a प्लस b का स्क्वायर, ऐसे। और a प्लस b का स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस का b² प्लस का 2ab, ये होता है फ्रेंड, ये आप लोग जानते होंगे। तो यहाँ पर आपको स्क्वायर करना है, एक जगह 3m दिया है तो आपको 3m प्लस 1 का स्क्वायर करना है। तो फ्रेंड यहाँ पे तो जगह नहीं आए, उधर हम बना के दिखाते हैं। तो देखिए फ्रेंड, ये दिया है तो मैं उतार लिया हूँ, ये दिया था। अब यहाँ पर आपको वर्ग कर लेना है, तो यहाँ पे a² बराबर a का वर्ग प्लस b का वर्ग, तो क्या हो जाएगा a² प्लस का b² प्लस का 2ab। तो एक जगह क्या दिया है फ्रेंड, यहाँ पे 3m, तो आपको लिख लेना है 3m का स्क्वायर, ऐसे, फिर प्लस b का स्क्वायर, b की जगह क्या दिया है 1, तो आपको लिख लेना है 1 का स्क्वायर प्लस का 2 ऐसे ही रहेगा। एक जगह क्या दिया है 3m, तो 3m आपको लिखना है गुने, फिर b की जगह दिया है 1, तो 1। देखिए फ्रेंड, इस प्रकार से हम तोड़ लिया है इसको। अब आपको जो भी गुना भाग है वो कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 3m, यानी कि ये हो जाएगा 9m², 3 × 9 m² प्लस में 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो आपको ऐसे ही लिख लेना है। फिर 3 दूना 6 और 6 एकान 6, यानी कि ये 6m ऐसे आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, इसको यहाँ पे लेकर आ जाता हूँ और इसको इधर भेज देता हूँ। तो यहाँ पे 9m² प्लस का 6m प्लस का 1 ऐसे मैं लिख लेता हूँ। अब देखिए यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है 3, तो आपको लिख लेना है 3 कॉमन ले लेना है। तो यहाँ से देखिए 3, तो यहाँ पे बचेगा 3m², फिर यहाँ पे 3 दूना 6, तो 2m प्लस का 1 ऐसे ही आपको लिख लेना है, ऐसे। देखिए अब ये जो ब्रैकेट में आया है इसको हम m मान लेंगे, तो यहाँ पर आपको लिख लेना है
3m² + 2m बराबर m माना है। तो इस प्रकार से देखिए ये हो जाएगा a² बराबर 3m + 1। अब देखिए फ्रेंड क्वेश्चन में यही तो बोल रहा था कि वर्ग करने पर m या 3m + 1 आए, तो दोनों निकल गया है। तो यहाँ पर आपको लिखना है कि उपयुक्त यानी कि ऊपर, यहाँ पे उपयुक्त, वैसे आपको लिखने है उपयुक्त कथन से सत्यापित होता है कि किसी भी धनात्मक कथन सत्यापित होता है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m + 1 होता है, जो सिद्ध हो गया है फ्रेंड। तो इस प्रकार से देखिए हमारा 4 नंबर क्वेश्चन बन गया है। अब इसी प्रकार से आपको 5 नंबर क्वेश्चन भी बनाना है। तो चलिए 5 नंबर क्वेश्चन में बोला क्या गया है वो पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड 5 नंबर क्वेश्चन मैं उतार लिया हूँ। अब इसको मैं आपको पढ़ के समझा देता हूँ। पहले यूक्लिड विभाजन परिमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। देखिए फ्रेंड क्वेश्चन 4 के तरह ही है, लेकिन वहाँ पर वर्ग बोला था और यहाँ पे घन बोला है। तो बस इतना ही फर्क है, बाकी सब वैसे ही करना है। तो यहाँ पर आपको पहले मानना पड़ेगा। मैं 4 नंबर क्वेश्चन में ही बोला हूँ, इस तरह के क्वेश्चन में पहले मानना पड़ेगा। तो आपको पहले मान लेना है, यहाँ पर लिख लेना है हल, और मानना क्या है फ्रेंड, जो यहाँ पर दर्शाने के लिए बोलेगा वही मानना है आपको। तो माना कि ए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग है। सॉरी यहाँ पर फ्रेंड घन बोला है, तो आपको लिखना है घन है। तो यहाँ पे देखिए अब आपको करना क्या है कि b का मान लेना है। तो b का मान क्या हो जाएगा फ्रेंड, मैं 4 नंबर क्वेश्चन में भी बोला था और यहाँ पे भी बोल देता हूँ, जो यहाँ पे चर रहेगा उसके साथ में जो भी अचर रहेगा वही b का मान होता है। तो यहाँ पे साथ में क्या है 9, यानी कि b का मान क्या हो जाएगा 9। तो यहाँ पर आपको लिखना है b, इसीलिए b बराबर 9, यहाँ पे 9 हो जाएगा फ्रेंड b का मान 9, क्योंकि दी गई संख्या 9m, 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। इस प्रकार से यहाँ पर मैं लिख लिया हूँ, ऐसे होता है। अब यहाँ पर आपको यूक्लिड विभाजन परिमिका का प्रयोग करना है। यहाँ पर आपको लिख लेना है यूक्लिड विभाजन परिमिका से। तो ऐसे मैं लिख लिया हूँ। अब यूक्लिड विभाजन परिमिका होता क्या है, a बराबर BQ + का R। यहाँ पे देखिए ऐसे होता है। तो यहाँ पे a बराबर BQ + का R, तो b का मान यहाँ पे कितना आया है फ्रेंड 9, और r यहाँ पर आपको लिख लेना है ऐसे। देखिए 9 और q की जगह m आ जाएगा फ्रेंड ऐसे, क्योंकि यहाँ पे 9m ऐसे करके दिया है, तो आपको 9m + का r ऐसे लिख लेना है। अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ आपको यहाँ पे लिखना है, जहाँ देखिए जहाँ 0 से बड़ा या बराबर r होता है और r से बड़ा हमेशा b होता है। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ फ्रेंड कि b से छोटा r होता है और r से छोटा
0 या 0 के बराबर होता है जी। तो यहाँ पे देखिए आपको याद रखना है कि b से छोटा r होता है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा क्योंकि r का संभावित मान, इसलिए मैं बोल दिया हूँ। तो यहाँ पर r का संभावित मान ऐसे आपको लिख लेना है मान। ये क्या हो जाएगा 0 1 2 3 ऐसे करके यहाँ r तक जाएगा, क्योंकि यहाँ पे b से छोटा r होता है। b का मान कितना आया है यहाँ पे देखिए 9, तो 9 से छोटा ही होगा r का मान, तो 0 से r तक जाएगा। तो इस प्रकार से आपको लिख लेना है। अब देखिए फ्रेंड यहाँ पे आगे देखते हैं। अब देखिए फ्रेंड यहाँ पर आपको लिख लेना है चरण 1, ऐसे करके चरण 1 r बराबर 0, तो यहाँ पर हो जाएगा a बराबर 9m प्लस का r का मान यहाँ पर कितना मैं रख रहा हूँ फ्रेंड 0, आपको ऐसे लिखना है 0, ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ फ्रेंड, a बराबर b को प्लस का r, तो ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अब हो जाएगा a बराबर 9m ऐसे, क्योंकि 9m में 0 जोड़ने पर 9m ही होगा। अब यहाँ पे देखिए क्या बोला गया था क्वेश्चन में, घन निकालने के लिए। तो यहाँ पे दोनों तरफ आपको घन करना है, यानी कि क्यूब करना है। तो यहाँ पे a का क्यूब हो जाएगा और बराबर 9m का क्यूब ऐसे। अब देखिए फ्रेंड यहाँ पे 9m का क्यूब, तो यानी कि 9 3 बार गुना करना है 9 को। तो यहाँ पे 9 गुना 9 गुना 9, 9 नमा 81 और 81 नमा कितना होता है फ्रेंड, तो यहाँ पर कर लीजिए 9 1 9 और 9 8 72, यानी कि 729 होता है। इस प्रकार से आपको लिख लेना है a क्यूब बराबर 729 m क्यूब, ऐसे हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड यहाँ पे असल में हमको बनाना क्या है 9m, तो फिर से यहाँ से कॉमन लेना पड़ेगा 9, तो a क्यूब बराबर यहाँ से 9 कॉमन लेने पर क्या हो जाएगा फ्रेंड 81 m क्यूब, ऐसे हो जाएगा। अब बनाना क्या है तो 9m, तो यहाँ पे तो 9 है ही, इसको हम क्या मान लेंगे m, तो यहाँ पर आपको लिख लेना है 81 m क्यूब बराबर m माना है, ऐसे आपको लिख लेना है। तो यहाँ पर हो जाएगा a क्यूब बराबर 9m, इस प्रकार से। अब देखिए r बराबर 0 रखने पर ये आया है। अब आपको रखना है r बराबर 1, तो यहाँ पर रखना है r, पहले आपको लिख लेना है चरण 2 ऐसे करके r बराबर 1, तो a बराबर हो जाएगा 9m प्लस का 1, ऐसे देखिए फ्रेंड हो जाएगा। अब यहाँ पे दोनों का घन करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा a का क्यूब और यहाँ पे 9m प्लस 1 और ऐसे क्यूब। अब देखिए फ्रेंड आप लोग एक फार्मूला और जानते होंगे a प्लस b का होल क्यूब वाला, यहाँ पे वही वाला यूज होगा, क्योंकि इसको हम a मान लेंगे इसको b। तो यहाँ पे a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है a क्यूब प्लस में 3a स्क्वायर b प्लस में 3ab स्क्वायर प्लस का b क्यूब, ये होता है a प्लस b का होल क्यूब का फार्मूला, ये आपको याद रखना है। फिर यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा a क्यूब बराबर, यहाँ पे देखिए 9m का क्यूब, तो 9m का क्यूब अभी ही किए थे फ्रेंड, कितना आया था 729 m क्यूब, ऐसे हो जाएगा प्लस का 3a स्क्वायर b, यानी कि 3 गुना a कितना है फ्रेंड यहाँ पे देखिए 9m, तो यहाँ पर आपको लिखना है 9m का स्क्वायर और गुना में b की जगह 1 है तो 1 प्लस में 3ab स्क्वायर, तो 3 गुना 1 प्लस में 3ab स्क्वायर, b कितना दिया है 3a यहाँ पे दिया है 9m फ्रेंड, सॉरी यहाँ पे 9m आएगा 9m 3ab स्क्वायर, तो यहाँ पे 9m आएगा 3ab स्क्वायर, b का स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा 1 ऐसे फ्रेंड। फिर प्लस में b क्यूब, b कितना दिया है 1, तो 1 का क्यूब ऐसे आ जाएगा इस प्रकार से। देखिए अब यहाँ पर हो जाएगा a क्यूब और बराबर में 729 m क्यूब प्लस में ये देखिए 9 नमा 81 और 81 तिया कितना हो जाएगा, तो 81 तिया 3 8 के 24,
243, ये 243 एम स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस, यहाँ पे देखिए 9 का 9 27, ये 27 एम हो जाएगा और यहाँ पे प्लस का 1 ऐसे ही रहेगा फ्रेंड। अब देखिए यहाँ पे हमको बनाना क्या है कि 9 एम प्लस का 1, तो यहाँ पे प्लस का 1 तो पहले से ही है यहाँ पे, यानी कि कैसे भी करके 9 एम लाना है हमको। तो यहाँ पे 9 एम ए क्यूब बराबर, यहाँ से आपको 9 कॉमन ले लेना है। तो 9 कॉमन लेने पर ये क्या हो जाएगा 81 एम क्यूब, प्लस में ये क्या हो जाएगा 9 कॉमन लेने पर, तो यहाँ पे देखिए ये 27 हो जाएगा, 27 एम स्क्वायर प्लस यहाँ पे 9 कॉमन लेने पर ये 3 एम प्लस का 1 ऐसे हो जाएगा फ्रेंड, प्लस का 1। अब देखिए यहाँ पर ये 1 ऐसे आपको लिख लेना है, प्लस का 1 बाहर ही रखना है आपको ऐसे फ्रेंड। अब देखिए यहाँ पे जो ब्रैकेट का अंदर में आया है इसको हम एम मान लेंगे, तो ये हो जाएगा 9 एम प्लस का 1। तो यहाँ पर आपको लिख लेना है 81 एम क्यूब प्लस 27 एम स्क्वायर प्लस 3 एम बराबर एम माना है, ये आपको इसे लिख लेना है, माना है। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा ए क्यूब बराबर 9, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर वालों को हमने एम मान लिया है, तो यहाँ पे एम प्लस का 1 ऐसे हो जाएगा, प्लस का 1। तो इस प्रकार से देखिए हमारा सेकेंड स्टेप भी कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे हमको लाना क्या है कि 9 एम प्लस का 8, तो यहाँ पर आपको चरण 3 लिख लेना है, चरण 3 आर बराबर 2, तो यहाँ पर आपको लिख लेना है, तो ए बराबर 9 एम प्लस का, यहाँ पर आर का मान 2 हो जाएगा ऐसे। अब देखिए ये हो जाएगा घन, इसका हो जाएगा घन, दोनों तरफ घन होगा, तो ये हो जाएगा ए क्यूब बराबर 9 एम प्लस का 2 का क्यूब ऐसे हो जाएगा। फिर से यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे आपको बैठा के निकाल लेना है, तो यहाँ पे ए क्यूब बराबर हो जाएगा इसका क्यूब, ए क्यूब होता है, तो यहाँ पे ए क्यूब को जब 9 एम दिया है तो 9 एम का क्यूब प्लस में 3a स्क्वायर बी, तो 3a स्क्वायर बी यानी कि 9 एम का स्क्वायर गुना में बी कितना दिया है 2, तो 2, फिर हो जाएगा 3a, तो a दिया है यहाँ पे 3 एम 9 एम, यहाँ पे 9 एम और गुना में 3a स्क्वायर बी यानी कि 2 का स्क्वायर, फिर प्लस में बी क्यूब, तो बी 3 यानी कि 2 का क्यूब ऐसे हो जाएगा। अब देखिए आपको सॉल्व कर लेना है, ए क्यूब बराबर हो जाएगा ये 9 नमा 81 और 81 नमा कितना होता है फ्रेंड 729, तो आपको 729 का एम क्यूब कर लेना है, प्लस ये देखिए हो जाएगा 9 नमा 81 और 81 को 300 गुना करने पर 81 को 300 गुना करने पर 243 आता है, और 243 को अगर मैं 2 से गुना करूँगा तो ये हो जाएगा 3 दूना 6, 4 दूना 8, 2 दूना 4, 486 ऐसे हो जाएगा। फिर प्लस ये हो जाएगा 2 दूना 4, देखिए ये हो जाएगा 9 27, 27 को 4 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 27 गुना 4, 7 चौका 28, 4 दूना 8, 2 10 यानी कि 108 आ जाएगा ये, और प्लस में 8 ऐसे आ जाएगा सॉल्व करने पर। अब देखिए आपको यहाँ से 9 कॉमन, यहाँ पे देखिए फ्रेंड बचेगा एम स्क्वायर और यहाँ पे एम बचेगा, ये ऐसे आपको लिख लेना है। तो यहाँ पे ए क्यूब बराबर यहाँ से 9 कॉमन लेने पर 9 अगर मैं कॉमन लूँगा तो यहाँ पर हो जाएगा 81 एम क्यूब, प्लस में यहाँ से 9 कॉमन लेने पर हो जाएगा 9 गुना 3 प्लस 2 9 27 दूना 54 होता है, तो ये हो जाएगा 54 एम, प्लस में ये हो जाएगा 9 कॉमन लेने पर 91, ये हो जाएगा 12 एम प्लस का 8 ऐसे हो जाएगा फ्रेंड।
अब देखिए यहाँ पे जो दिया है, यहाँ पे ब्रैकेट, ये आपको इतना ही ब्रैकेट के अंदर में लिखना है, सॉरी फ्रेंड, यहाँ पे इतना ही प्लस का 8 को बाहर ही लिखना है इसे। अब देखिए इसको हम m मान लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, आपको लिख लेना है 81m³ प्लस 54m प्लस 12m बराबर माना m है। तो ये ऐसे हो जाएगा a³ यहाँ से देखिए फ्रेंड, ऐसे हो जाएगा a³ बराबर 9m और प्लस का 8। तो इस प्रकार से देखिए हमारा ये भी आ गया है। तो आपको लिख लेना है 4 नंबर क्वेश्चन के ही तरफ। उपयुक्त कथन से सत्यापित होता है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है, जो कि सत्यापित हुआ। ऐसे आपको लिख लेना है और इस प्रकार से 5 नंबर क्वेश्चन भी बन गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब एंड इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना।